हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, जैसा कि आप खुद भी जानते होंगे और मैं भी आपको बार बार सचेत कर रहा हूं कि देखिए, एग्ज़ाम का वेट आप मत करिए, क्योंकि अभी पार्ट 1 का एग्ज़ाम हो रहा है और जैसे ही पार्ट 1 का एग्ज़ाम कंप्लीट होगा उसके जस्ट बाद पार्ट 3 का एग्ज़ाम ही कंडक्ट कराया जाएगा। क्योंकि अगर मार्च के जस्ट कुछ दिनों के बाद अगर एग्ज़ाम को नहीं शुरू करता है अगर एलएनएमयू, तो सेशन पीछे हो जाएगी। इसीलिए एलएनएमयू ये गलती कभी भूल के भी नहीं करेगी। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये पार्ट 3 है, यही आपका परसेंटेज, यही एग्ज़ाम जो है पार्ट 3 का एग्ज़ाम ही जो है, यही 4 पेपर जो है आपके परसेंटेज को इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम डेट का वेट आप मत करो, क्योंकि किसी भी हालत में मार्च में या फिर अप्रैल में एग्ज़ाम ज़रूर कंडक्ट करा लिया जाएगा। क्योंकि अगर समय पर एग्ज़ाम नहीं होगा तो सेशन बहुत ही पीछे हो जाएगा, जो कि एलएनएमयू कभी नहीं चाहेगा। इसीलिए आप पेपर 3 की तैयारी ढंग से पूरे ज़ोर शोर से शुरू कर दो। एग्ज़ाम डेट की टेंशन मत लो, है ना। क्योंकि ये आपका पेपर जो पेपर 5, 6, 7 और 8 यानी ये 4 पेपर जो हुआ पार्ट 3 में, यही आपके नंबर जो है उसको इंक्रीज भी कर सकता है और बढ़ाएगा भी। और यही नंबर, यही चारों पेपर का मार्क्स आपको बढ़िया परसेंटेज दिलाएगा अगर ढंग से आप प्रिपेयर करते हो उसका, अगर उसको प्रिपरेशन आप ढंग से करते हो उसके बाद, है ना। तो इसीलिए आप कोशिश करो कि ढंग से पढ़ाई करो, क्योंकि पार्ट 3 में एटलीस्ट 60% लाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हो, या फिर टीचिंग सेक्टर में या फिर एसएससी में या फिर बैंक में कहीं भी, तो 60% समझिए अब लाना कंपलसरी है। बढ़िया होगा आपके लिए, क्योंकि किसी भी एरिया में जाते वक्त अगर जा रहे हो और अगर आप ग्रेजुएशन में अगर 60% नहीं लाए हो तो शायद वो बेटर नहीं होता है ना। तो इसलिए बेटर होगा, क्योंकि बहुत सारे जगह रिक्वायरमेंट होता है कि आपका यूजीसी में ग्रेजुएशन में 60% होना कंपलसरी है ना। तो इसलिए आप ढंग से प्रिपेयर करो टॉपिक को। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हर सिलेबस का जितने भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का मैं सिलेबस आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ हर सिलेबस का चारों पेपर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2021 के लिए होगा वो भी मैं आपको कराऊंगा। और ना केवल कराऊंगा ही, बल्कि मटेरियल ऐसा होगा, अगर आप उसको अगर कवर करते हो तो डेफिनेटली क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि मैं गेस कर चुका हूँ अभी हाल ही जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पे, और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला है। क्योंकि मैंने ज़्यादा गेस नहीं किया, केवल 10 से 8 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन ही गेस किया, और उसी 8 से 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हम पे भरोसा भी करते हैं और करेंगे भी, और मैं उस पर खड़ा भी उतरूंगा। इसीलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहना, और अगर आपके फ्रेंड्स कोई हो तो उसको भी इन्फॉर्म जरूर करना, है ना। लेकिन बार बार कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, एग्ज़ाम डेट का आप वेट मत करो। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अब लग जाओ। यही पेपर आपका 4 जो पेपर है ना, यही आपके मार्क्स को बढ़ाएगा भी अगर आप ढंग से तैयारी करते हो। अगर नहीं करते हो तो यही आपके मार्क्स को गिराएगा भी, है ना। तो यही होगा आपका डिवीज़न में चेंजेस आ जाएगा। ढंग से पढ़ोगे फर्स्ट डिवीज़न विद गुड मार्क्स, अगर नहीं करोगे तो आपका परसेंटेज भी घटेगा, और ये जो है डिवीज़न ये भी निचले पायदान पे आएगा। तो है ना दोस्तों, इस बात को आप ढंग से याद रखना और अपनी तैयारी में अब ढंग से लग जाओ। थैंक यू सो मच दोस्तों।